आज के एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th के हिंदी के 100 मार्क्स की। आज आप सोच रहे होंगे कि सर आज आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं लेकर बैठकर, ना पीडीएफ है ना सामने बोर्ड है। बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, लेकिन आज का क्लास मैं आपको टॉपर बनाने के लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि टॉपर बनने के लिए आपको जरूरी होता है कि कैसे प्रश्न पत्र आएंगे। बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मेरे पास है ओरिजिनल प्रश्न पत्र, ओरिजिनल OMR शीट। यहाँ पे देखिए, क्योंकि मैं बोलता हूँ आपको टॉपर बनना है, तो टॉपर बनने के लिए आपको एग्जाम वाली फीलिंग आनी चाहिए। इसलिए मैं अपने टेबल पर बैठा हूँ ताकि आपको बिल्कुल एग्जाम वाली फीलिंग दिया जा सके। क्वेश्चन पत्र ओरिजिनल है, यहाँ पे कलम भी है हम लोग के पास, जिससे हम लोग OMR शीट भरने का प्रयास करेंगे ताकि आपको परीक्षा में बिल्कुल देखिए। आप यहाँ पे मैं पीडीएफ लगाया था, बोर्ड पे पढ़ाता, तो आपको एग्जामिनेशन में ना पीडीएफ देखने को मिलेगा, ना मिलेगा बोर्ड, तो आपको मिलेगा ऐसा प्रश्न पत्र, आपको मिलेगा ऐसा OMR शीट, आपको भरना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको एग्जाम वाली फीलिंग आई, ताकि आपको अपना मॉडल पेपर भी डिस्कस कर लें और साथ ही साथ आपको एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो आज की इस बेहतरीन क्लास में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये क्लास आपके हर सब्जेक्ट में काम आएगा। तो आज जनरली हम किसकी बात कर रहे हैं? बिहार बोर्ड क्लास 10th, आप जानते हैं हिंदी 100 मार्क्स की है। जो हिंदी की हम बात करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की चर्चा करने वाले हैं। इसे आप मॉडल पेपर भी कह सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मॉडल पेपर हम क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दोनों लगभग मेरे देखने से सेम ही बात होता है, बट मॉडल पेपर का मतलब मॉडल का हिंदी होता है आपका प्रारूप, अर्थात कि वैसा क्वेश्चन पेपर आपको तैयार किया जाए जो आपके इस साल परीक्षा में आए। तो यदि प्रीवियस ईयर आप लेटेस्ट जो क्वेश्चन पैटर्न चला उसको डिस्कस करते हैं तो और मॉडल पेपर से लाख गुना बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि देखिए, मॉडल पेपर में आपके कुछ प्रश्न ऐसे दे दिए जाते हैं जो इतने कठिन स्तर के होंगे जिनसे परीक्षा की कोई ताल्लुकात नहीं है। दूसरा, कुछ प्रश्न का लेवल इतना लो कर दिया जाता है जहां से वो भी प्रश्न परीक्षा में पूछे नहीं जाएंगे। बट यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं तो पीछे मैं एक क्लास लेकर आपको बताया हूं कि यहां से कितना ज्यादा प्रश्न आपके परीक्षा में आता है। तो आप जानते हैं कि अभी आपका जो परीक्षा होने वाला है वो लेटेस्ट पैटर्न 2020 पे होगा, और 2020 में आपके 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 2000 उसी तरह आपके 2020 के पैटर्न पे भी आप में भी 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलने वाला है। तो हम लोग 2020 का क्वेश्चन पेपर बिल्कुल ओरिजिनल पेपर आपको, ताकि एग्जाम वाली फीलिंग है, इसलिए हम लोग पीडीएफ का झमेला नहीं, ओरिजिनल आप भी अपने टेबल पर पेन कॉपी लेकर बिल्कुल बैठ जाइए और आंसर देने के लिए तैयार रहिए। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे आप बनाइएगा। परीक्षा हॉल में आपके सामने मिलेगा ऐसा ही क्वेश्चन पेपर। देख लीजिए यहाँ पे क्या लिख रहा है आपका, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2020 आपका एनुअल हिंदी एमटी मातृभाषा हिंदी का एक क्वेश्चन पेपर है। तो इसी की हम लोग चर्चा करेंगे। आपको प्रश्न पत्र देखें, यहाँ पे लिख रहा है कुल प्रश्नों की संख्या 60 + 6 यानी 66। आपका 60 जो ये प्रश्न है ना, यही ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। आप देखिए यहाँ पे पूर्णांक, आप जानते हैं हिंदी का 100 नंबर का होगा पेपर। आपको 3 घंटा 15 मिनट समय मिलेगा इसको हल करने के लिए। चलिए, जब भी आप परीक्षा में बैठिएगा तो अभी मैं आपको, अभी यहाँ पे थोड़ा सा आप रुकिए, आप जल्दी से पेन कॉपी उठा लीजिए और ऐसे अपने कॉपी पे लिख लीजिए, ताकि आपके पास अभी OMR शीट पता नहीं अवेलेबल हो कि नहीं। तो इसलिए आप ऐसे लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने आपके लिए लिख दिया है कि जैसे में आप यहाँ पे क्वेश्चन आएगा मैं भी सॉल्व करूंगा, आप भी अपने से आंसर बनाएंगे। 1 का B, 2 का C, 3 का D, जो आएगा उस तरह आप लिख कर तैयार कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं, आपके क्वेश्चन पेपर को लेकर समझते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो मैं आपको क्या बता रहा था कि आपको ऐसा ही प्रश्न पत्र मिलेगा, बिल्कुल यही फीलिंग, एग्जाम वाली फीलिंग यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, परीक्षार्थियों के लिए निर्देश है, यहाँ पे आपको निर्देश दिया गया, इंस्ट्रक्शन है। परीक्षा हॉल में भी आपको इसको इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। मैं आपको यही सुझाव दूंगा, कोई भी आप विषय बनाए तो वहां की इस इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़ लीजिएगा। बट आज इस प्रश्न पत्र का हम लोग सिर्फ सॉल्व करेंगे खंड अ, अर्थात कि खंड अ को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग इस पूरे इंस्ट्रक्शन को मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि समय का भी ख्याल रखा जाता है। तो हम लोग सिर्फ खंड अ का इंस्ट्रक्शन पढ़ने वाले। ध्यान से समझिएगा, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, यही प्रश्न पत्र आपको परीक्षा हॉल में मिलेगा। यहाँ पे क्या कह रहा है आपका खंड अ में, यहाँ पे देखिए कि खंड अ में 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों को उत्तर देना है। यदि कोई परीक्षार्थी 50 से अधिक प्रश्नों का उत्तर देता है तो प्रथम 50 प्रश्नों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है। इनका उत्तर उपलब्ध कराए गए OMR उत्तर पत्रक में दिए गए सही वृत्त को नीले काले बॉल पेन से भरे। किसी भी प्रकार का व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून आदि का OMR उत्तर पत्रक पे प्रयोग करना मना है, अन्यथा परीक्षा परिणाम
अमान्य होगा। क्या होगा? अमान्य होगा। इसका मतलब क्या है कि खंड अ में आपको 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है, जिसमें से आपको ज्यादा चालाक नहीं बनना है, सिर्फ 50 ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देना है। यदि आप 60 का आंसर दे देते हैं तभी पहले से आप जो 50 नंबर देखिए यहाँ पे लिख रहा है प्रथम 50 नंबर का आंसर दिए होंगे वही सही माना जाएगा। तो क्यों आपको समय ज्ञान कीजिएगा, कहां पे भरना है? इस OMR शीट को आपको एक पे भरना है और इसको आपको काला करना है, काले पेन का प्रयोग करके इसको भरना है। इसी तरह एग्जामिनेशन में तो ये तो है आपका OMR शीट। अभी आपके पास OMR शीट है नहीं, तो इसलिए आप क्या कीजिए, अपना जो अपने कॉपी पे मैंने जैसे दिखाया वैसे लिख लीजिए जल्दी से। चलिए प्रश्न को समझते हैं, इस OMR शीट को कैसे भरते हैं इस पे भी हम लोग स्पेशल क्लास लेकर आने वाले हैं। पहला नंबर प्रश्न आगे आपके सामने फिर कह रहा है प्रश्न संख्या 1 से 60 तक प्रत्येक के साथ 4 विकल्प दिया गया है, वहीं प्रश्न 50 को आपको चुनना है। देखिए पहला प्रश्न ऐसे ही आएगा, कह रहा है हलकारे का अर्थ होता है, तो हलकारे का अर्थ क्या होता है आपका? संदेशवाहक। ध्यान से समझिएगा क्या होता है? संदेशवाहक होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आपको अपने OMR शीट पर यहाँ पे देखिएगा 1 नंबर पे बी है, इसको आपको कलर कर देना होगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है संधि का भेद नहीं है। इसमें देखिए मैं आपके लिए सिर्फ ताकि आपको एग्जाम वाली फीलिंग दिला जाए, किसी लड़का से भाड़े पे लिया हूं क्वेश्चन पेपर, तो वो भी अपना टिक इसमें काटकुट मचाया है, उस पर आपको ध्यान नहीं देना। जो प्रश्न हम लोग चर्चा करेंगे उसी पे आपको ध्यान देकर समझना, वही सही आंसर होगा। तो दूसरा प्रश्न कॉपी में लिखते जाइएगा आंसर। कह रहे संधि का भेद नहीं है, तो संधि का भेद कौन नहीं है? संज्ञा संधि कभी आप सुने हैं? नहीं सुने हैं, तो यही सही आंसर हो जाएगा। फिर तीसरा नंबर कह रहा है ई वर्ण है। ई कौन सा वर्ण है? बड़ी ई की बात हो रहा है, तो बड़ा ई, इसको आप बहुत लोग बोलते हैं कि दीर्घ ई है, तो इसलिए ये कौन स्वर है? दीर्घ स्वर। इतना तो आपको ज्ञान है कि स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। चलिए चौथे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है उच्चारण का सही संधि विच्छेद है, तो उच्चारण का सही संधि विच्छेद ध्यान से देखिएगा यही है उत प्लस चारण अर्थात कि उच्चारण। तो 4 नंबर प्रश्न तक हम लोग समझे। चलिए इधर प्रश्न को पलटते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है सात्विक का विपरीतार्थक शब्द है, तो सात्विक का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? तामसिक होता है। तो आपको कौन सा आंसर यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है, ध्यान से, इस पे बहुत बच्चे गलती करते हैं। आपको यहाँ पे 5 नंबर के सामने सी को कलर कर देना है, तो 5वां का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 6वां नंबर प्रश्न करा है मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? आपके किताब से प्रश्न लिखा गया है, तो बचे गए थे मछली लाने, तो मछली के लिए मसाला मां पीस रही थी। चलिए तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। 7वां नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा, कह रहा है बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था, तो बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? अमरुद्दीन था। इस जिस बच्चा का प्रश्न वो भी बहुत अच्छा आंसर दिया है, सब सही सही टिक लगा, तो अमरुद्दीन इसका सही आंसर होगा। फिर कह रहा है सुजान रसखान किनकी रचना है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपकी रसखान की रचना है, अर्थात कि 8वां में किस OMR शीट पर किस ऑप्शन को आप कलर कीजिएगा? बी की। चलिए 9वें नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? तो मुहर्रम का नाम जुड़ा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न पत्र को पलटते हैं। बिल्कुल आपके लिए क्लासेस चरा अंत तक बने रहिए, यही आपको अपनाना है। कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के साथ हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ताकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में कोई दिक्कत ना हो। चलिए 10 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है काशी पाठ किसकी पाठशाला है? तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, संस्कृति की पाठशाला है, तो यही सही आंसर होगा। फिर 11 नंबर प्रश्न कह रहा है उसने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा, कैसा वाक्य है? तो देखिए 2 वाक्य जोड़ा गया, उसने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा, तो ये कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर 12 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है? इसको आप लिखते चलिए, याद करते चलिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जामिनेशन हॉल में भी रिपीट करते हैं। तो निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है? तो कर्म जो है ये पदबंध का भेद नहीं है, बाकी सब होता है संज्ञा पदबंध, विशेषण क्रिया विशेषण पदबंध, बट कर्म पदबंध का आप नहीं सुने होंगे, तो यही सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है जिस समाज में दोनों की प्रधानता हो तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? द्वंद्व समास बोलते हैं। जैसे लोटा डोरी, इसमें दोनों की प्रधानता है, तो कौन समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। 14 नंबर प्रश्न की चर्चा करते हैं। कह रहा है द का उच्चारण स्थान है, तो द का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कि द का उच्चारण स्थान, द का उच्चारण कहां से करते हैं? दांत से, इसलिए दंत इसका सही आंसर होगा। उच्चारण स्थान आप जरूर याद कर जाइएगा सभी वर्ण का, वहां से हर साल प्रश्न पूछा जाता है। फिर कह रहा है व्यंजन के अंत में हलंत लगाने पे उसका मतलब आप जानते हैं, हलंत जैसे लगाते हैं क्या हो जाता है? आधा क आधा ख, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आधा। हलंत लगाने से मान क्या हो जाएगा? आधा। फिर कह रहा है मो असवन लिहि बरसो कौन कहते हैं? कौन किस कवि का आपकी कविता है? कौन कह रहा है मो असवन लिहि बरसो? तो घनानंद की कविता है, राइट आंसर होगा सी। आपको
आपको 16 नंबर पे आपको जाना होगा। यहाँ पे देखिए 16 नंबर है और यहाँ पे सी को आपको कलर कर देना है कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है, क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? तो इसका सही आंसर किसने कहा? मंगमा ने कहा था, तो यही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न आ गया, लक्ष्मी के पति कौन था? तो लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? लक्ष्मण था, तो इसका सही आंसर क्या हो गया आपका? ए। 19 नंबर प्रश्न है, आपके सब सेकेंड हिंदी से सब प्रश्न लिया गया है। करे ईश्वर पटेलीकर किस भाषा के कथाकार हैं? तो ईश्वर पटेलीकर गुजराती भाषा के थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए इधर पलटते हैं। 20 नंबर प्रश्न, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, आपको एग्जाम वाली फीलिंग आया। बाद में हम लोग चर्चा करेंगे कि स्पेशल क्लास लेकर कि OMR सीट पे आपको कैसे अपना रोल नंबर भरना है, कैसे डेट ऑफ बर्थ भरना है, क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं इसी में गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका कॉपी ही जांच नहीं होता है और उनका कितना हुआ अच्छा स्कोर करने वाले बच्चे भी फेल घोषित कर दिए जाते हैं। तो इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, आपको घबराना नहीं है, अभी ध्यान से समझिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न कर रहा है, एस रंगराजन का वास्तविक नाम क्या है? जल्दी से यदि आपको मालूम होगा तो आंसर कमेंट करते चलिए या कॉपी में बनाते चलिए। तो सुजाता का, किसका वास्तविक नाम था? सुजाता का, तो इसका सही आंसर होगा बी। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। 21 नंबर क्या सभी 60 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप क्लास को लाइक कीजिए और आपके लिए एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण एक सूचना के साथ यहाँ पे हम थोड़ा देर के लिए रुकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। हमारे इस चैनल पर क्लास 9, क्लास 10th की मैथ्स के चैप्टर वाइज लाइव क्लासेज, मैट्रिक और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए सभी विषयों के चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उनके PDF के साथ साथ और भी बहुत कुछ उपलब्ध है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। अब आप बिना किसी कोचिंग ट्यूशन के भी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी घर बैठे आराम से कर सकते हैं। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न आ गया आपके सामने। करा टेबल पर किताब है, यहाँ पर जो है ये पर है, ये किस कारक का चिन्ह है? तो बिल्कुल सही, अधिकरण का चिन्ह क्या होता है? में पर। कारक याद कर जाइए, आप पहले भी याद कर चुके होंगे। चलिए 22 नंबर प्रश्न है, करा मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा कौन सी संज्ञा है? तो सभा का मतलब सभी सभा अर्थात की समूहवाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अर्थात कि आपको यहाँ पे बी टिक नहीं करना है, क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेगा ऐसा OMR सीट, आपको 22 नंबर पे जाइएगा और यहाँ पे बी, इन्हें कि 23 में कर दिए, 22 पे आपको बी को कलर कर देना होगा नीले या ब्लू से, जो आपके पास आपका ब्लू पेन हो या ब्लैक पेन हो। चलिए 22 नंबर प्रश्न है, चंचला किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है। BBI प्रश्न, इसको याद कर जाइए, लगभग 10 बार रिपीट किया आपके बिहार बोर्ड क्लास 10th के हिंदी में। क्या पूछा है? चंचला किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? लक्ष्मी का। फिर कह रहा है होश शब्द का प्रयोग होता है, तो होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है बहुवचन में। आप वाक्य बनाए होंगे इससे कि उसके होश उड़ गए, ये किसमें प्रयोग होता है? बहुवचन में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए इधर प्रश्न पत्र फिर आपको पलटना पड़ेगा एग्जामिनेशन हॉल में भी, वहां पे भी PDF से आपका परीक्षा नहीं होगा, ऐसे ही प्रश्न पत्र और ऐसे ही OMR सीट लेकर आपका परीक्षा होने वाला, इसीलिए इसी तरह सॉल्व कीजिए ताकि आपको परीक्षा वाली फीलिंग मिले। फिर कह रहा है जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता है उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल आसान प्रश्न है, उसे अव्यय कहते हैं। अव्यय का परिभाषा यही कहता है कि इसका रूप किसी भी काल, कर्ता या कर्म के या क्रिया के अनुसार नहीं बदलता है। 26 नंबर प्रश्न है, कुमार गंधर्व क्या है? तो कुमार गंधर्व आपके क्या है? शास्त्रीय गायक, तो सी राइट आंसर होगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है? तो ये आपके पाठ से लिया गया है, आबिन्यो राइट आंसर हो जाएगा। ये भी बच्चा आंसर सही दिया है, सही आंसर होगा आबिन्यो। चलिए 28 नंबर प्रश्न है, बिल्कुल आसान प्रश्न है और इसके डिस्कस करने का एक ही मेरा अर्थ है कि यही प्रश्न सेम टू सेम आपके परीक्षा में भी आते हैं, दूसरा इसी लेवल के प्रश्न आएंगे। तो ऐसे आपको 2 प्रॉफिट मिल रहा है, एक तो आप जांच कर पा रहे होंगे कि आपका कौन कौन सा सेगमेंट जो है आपके सिलेबस का कमजोर है, उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ आपको यह भी समझना होगा कि इसी लेवल के तैयारी करके जाना, यही प्रश्न आएगा बिल्कुल इसी टाइप का, इससे ना कठिन ना आपका इजी। तो कह रहे फिर देखिए यहाँ पे, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? आपसे पूछ रहा है कि दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो उनकी बड़ी फेमस रचना उर्वशी, इस पे ही मिला था उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार।
29 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष अभिनयों में कैसा समारोह आयोजित किया जाता है? बिल्कुल पहला ही लाइन उठाकर पूछ दिया है, रंग समारोह आयोजित किया जाता है। इसलिए हिंदी के किताब को मैं यही सजेस्ट करूंगा, आप जरूर एक बार संपूर्ण किताब को, कहानी है सेकंड हिंदी फर्स्ट हिंदी 2 बार 3 बार पढ़ जाइए, उसको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको 10 नंबर ऐसे ही मिल जाएगा, सिर्फ आप कहानी को 2 बार 3 बार पढ़ जाते हैं तो। कह विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? तो इंदिरा गांधी कृषि विद्यालय, राइट आंसर ऑप्शन सी। यहां से देख लीजिए, ऑप्शन ऐसे ही आपको दिखाई देगा, वहां पे आप इतना तेज नहीं बना सकते, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कौन इसका सही आंसर होने वाला है। फिर कह रहा है, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई? तो उस बहादुर के माँ के पास चली गई। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी, अर्थात कि आपको अपना OMR शीट उठाना होगा, आज खोजना होगा 31 नंबर, और 31 नंबर के सामने बी नंबर को आपको कलर कर देना होगा पूरा। अब देखिए कैसे कलर करते हैं, ज्यादा कम नहीं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको हर क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जितना ही परीक्षा नजदीक आएगा उतना ही हम लोग बात करेंगे सिर्फ यही सब कि कैसे आपको आंसर देना है, कैसे लिखना है, ताकि बोर्ड परीक्षा में आपको किसी भी तरह की डर नहीं लगे और कोई भी कठिनाई नहीं हो। चलिए 32 नंबर प्रश्न की चर्चा करते हैं। कह रहे हैं, निबंध के लेखक हैं गुणाकर मूले, राइट आंसर। ये तो लट जाइए आप लोग, जो भी आपके चैप्टर का नाम है, कहानी का नाम, उसको एकदम याद कर जाइए। तो निबंध के लेखक कौन है? आपके गुणाकर मूले हैं। चलिए 33 नंबर प्रश्न कह रहा है, तार सप्तक के संपादक थे प्रयोगवादी कवि। कह रहा है, तार सप्तक के संपादक थे कौन प्रयोगवादी कवि थे? तो तुलसीदास थे, के अयज्ञ थे, कि केशवादास, की सूरदास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अयज्ञ जी थे, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। 34 नंबर प्रश्न आ गया आपके सामने। कह रहा है, हिरोशिमा किस देश में है? सब कोई जानता है, हर 10th का विद्यार्थी जानता है, जापान में है, तो इसलिए ऑप्शन हो गया आपका सी। चलिए इधर पलटते हैं, 35 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहा है, दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। पंक्ति किस पाठ से है? एक वृक्ष की हत्या से लिया गया है। दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, एक वृक्ष की हत्या, इसको याद कर जाइए, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कराए, आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, किसने कहा? तो बड़े जब डॉक्टर आए तो उन्होंने सुना खबर, तो उन्होंने कहा आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बड़े डॉक्टर। 37 नंबर प्रश्न पे ध्यान से समझिए। नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो सुजाता है, बिल्कुल सही। कौन है आपके? सुजाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। 38 नंबर प्रश्न है, 3 बेटे 2 वक्त की रोटी 1 माँ, किस कहानी की पंक्ति है? तो धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी एक बूढ़ी की कहानी है। सब देखिए, आपके जो भी कहानी है सेकंड हिंदी में, सेकंड हिंदी से लिया गया, सब कहानी का एक लाइन में थीम आपसे पूछा जाए कि किस थीम को लेकर लिखा गया है, तो यही थीम है। यहाँ पे देख लीजिए, सब कहानी सेकंड हिंदी के माँ को लेकर लिखा गया है, तो किस कहानी का है? धरती कब तक घूमेगी। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है, फिर सेकंड हिंदी से आ गया, नजमा मंगमा की कौन थी? तो बहू थी, तो आंसर क्या होगा? सी। क्या थी? बहू थी। देखिए यहाँ पे सेकंड हिंदी का तो एक खासियत है कि इतना अच्छा अच्छा कहानी है कि उसको यदि आप 2-3 बार पढ़ जाएंगे तो आपको उसमें से कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं, आपको ऐसे ही नंबर मिल जाने वाला है। फिर कह रहा है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? ध्यान से देखिए, सब देवनागरी लिखा है, तो ये देवनागरी जो है सही है, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? तो ये कौन विधा है? विधा एक तो क्लास में आपको समझा चुका हूं, आप जो बच्चे जुड़े इस चैनल से वो जानते हैं कि आपके कविता और कहानी दोनों की हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि उसके राइटर के नाम, उसके विधा के साथ, क्योंकि मैं जानता हूं वहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते, इसलिए पहले ही हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं। जो भी नहीं देखे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर जाइएगा, प्ले लिस्ट हमने तैयार किया है, बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी, वहां पे सभी क्लासेज उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। तो ये क्या है? नागरी लिपि निबंध है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? बिल्कुल आसान, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, इसको तो आपको जल्दी जल्दी जवाब देना चाहिए क्योंकि ये हम लोग सभी पढ़ चुके हैं पीछे। प्रेमगंज जी हैं। फिर कह रहा है, रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? तो जर्मन भाषा के कवि हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलिए 44 नंबर प्रश्न देखिए, जीत जीत मैं निरखत हूं पाठ, सब देखिए जितना हम लोग, मैं आपसे बोला था क्लास लेकर आपको याद होगा, इसलिए आज आप लाइव प्रूफ देख रहे हैं कि मैंने क्या बोला था कि कम से कम 5 नंबर, बट आप देख लीजिए जरा कि अभी तक हमको लग रहा है 8 से 10 नंबर आ गया वहीं से प्रश्न, एक छोटी सी क्लास हम लोग लिए थे उससे। कह रहा है, जीत जीत मैं निरखत हूं पाठ साहित्य की विधा है, तो साक्षात्कार है। जल्दी से टॉपर ऐसे ही पढ़ते हैं, आपको भी ऐसे ही पढ़ना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को जल्दी लाइक कीजिए क्योंकि सभी मेहनत आप ही के लिए हो रहा है। फिर कह रहा है 45 नंबर प्रश्न,
शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? चाचा थे। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। कौन चाहते थे कि सभी देश की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? कौन चाहते थे? बड़े विद्वान आदमी हुए थे महात्मा गांधी जी, यही चाहते थे, ऑप्शन सी, कि हर संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे, भारत में किसी के पास भेदभाव नहीं हो। फिर कह रहा है 47 नंबर, गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? तलबंडी में हुआ था। तो राइट आंसर ए हो गया आपका। 48 नंबर प्रश्न है, मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? तो क्या नाम था? भग्गू। तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे? हर बच्चा जानता है विलियम शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे? अंग्रेजी के, ऑप्शन डी। 50 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा है रसूलन बाई थी, तो रसूलन बाई क्या थी? आपकी गायिका। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। यहाँ पे हम रुक भी सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखिएगा जरा प्रश्न पत्र पे, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे? इंस्ट्रक्शन कि 50 प्रश्नों को उत्तर देना है, बट एग्जामिनेशन हॉल में ये थोड़ा है कि आप शुरू से ही 50 नंबर, हो सकता है आपको 10 नंबर छोड़ने को मिला है, तो जो प्रश्न आपको नहीं मालूम है उसको छोड़ते हैं। तो इसीलिए हम लोग पूरा 60 प्रश्न चर्चा कर दे रहे हैं ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। क्लास को जल्दी जल्दी लाइक कीजिए। आप लोग लाइक से ही हम लोग आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। आप लाइक कम करते हैं, हम इस क्लास को रोक देते हैं आगे, नहीं तो हम इसका अब चाहते हैं कि आपको सब्जेक्टिव लिखना सिखाएं, हर विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में सिखा दूं ताकि एग्जामिनेशन हॉल में कोई दिक्कत नहीं हो। और पीछे देखिए जो भी क्लास हम लोग भले ही कम हिंदी के क्लास लिए बट सभी से कितना ज्यादा प्रश्न पूछा गया है। पर लौट कर आऊंगा फिर पाठ में कभी कहां से लौटने की बात करते हैं? तो बंगाल से। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, कर आदर्श समाज जो होगा स्वतंत्रता समानता भातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 53 नंबर प्रश्न पे देखते हैं। कह सीमा रजनी आलो से फाली आरती पांचों बहन किसकी बहनें थी? खोखा की। यहाँ पे अंत तक आप बने रहिए। जो सोचिए यहाँ पे यदि आप अंत तक नहीं बने रहते हैं तो फिर एग्जामिनेशन हॉल में भी आप इसी तरह प्रश्न छोड़कर भागिएगा, नंबर आएगा कम। इसलिए यहीं पे प्रैक्टिस करके, जो बच्चे बोलते हैं एग्जामिनेशन हॉल में प्रैक्टिस करेंगे, उनको कहीं पे कुछ जो यहाँ पे भागेंगे वहाँ पे भी उनको भागने की आदत है। तो यहाँ पे आप पहले आदत लगा के जाइए। एग्जामिनेशन आपको सीखना नहीं है, सीखना यहाँ पे एग्जामिनेशन में तो आपको टॉपर करना है, जल्दी जल्दी जाकर प्रश्न को सॉल्व करना है। फिर करा प्लेटो और कांट थे महान दार्शनिक थे। प्लेटो और कांट क्या थे? दार्शनिक थे। तो इनका दर्शन शास्त्र की बहुत सारी पुस्तक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 55 नंबर प्रश्न पे गौर फरमाइए। कर तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं, कहाँ के हैं? दक्षिण भारत की। आप उत्तर भारत से हैं, बिहार में किसी को सुने तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषा बोलते? ये सब दक्षिण भारत की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर प्रश्न कर निराला का साहित्य साधना के रचनाकार हैं, तो कौन है? रामविलास शर्मा जी हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न, रामायण की रचना, ये तो बिल्कुल आसान है, मुझे प्रश्न पढ़ने का भी मन नहीं कर, जैसे आ जाए रामायण की रचना आपको संस्कृत राइट आंसर कर देना है। चलिए अमरकांत लिखित कहानी का नाम है, देखिए फिर आ गया। हम लोग जो चर्चा किए तो मैं 5 ही नंबर बताया था, बट यहाँ पे देखिए कितना नंबर का प्रश्न आ गया। अमरकांत लिखित कहानी का नाम है बहादुर। क्या नाम है? बहादुर। आप जो बच्चे उसको रट गए होंगे उनको कोई दिक्कत यहाँ पे भी नहीं होगा और इसी तरह परीक्षा में भी नहीं होगा, क्योंकि मेरा काम है आपको सजेस्ट करना, आपका काम है आप याद कीजिएगा, एग्जामिनेशन में टॉपर बनिएगा। नहीं याद कीजिएगा एग्जामिनेशन में प्रश्न पत्र को ऐसे ही पलटिएगा। और देखिए ये लड़का जैसे लिखा है यहाँ पे कॉपी नंबर, वैसे भी ये तो एक बिहार बोर्ड में ट्रेंड चल चुका है कि हर टीचर सिखाता है, पढ़ना नहीं सिखाएगा, बट कॉपी नंबर लिख कर आना पैर भी होगा। देखिए यहाँ पे भी कॉपी नंबर आपको दिखाई दे रहा है। करे बहादुर का बाप कहां मारा गया था? युद्ध में। कहां मारा गया था? युद्ध में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। फिर कह रहा है अंतिम प्रश्न, द्विवेदी जी किसने पूछा नाखून क्यों बढ़ते हैं? द्विवेदी जी से किसने पूछा था? तो उनकी लड़की ने। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। तो यही 60 प्रश्न है और यही है आपके ओरिजिनल पेपर। यहाँ पे थोड़ा सा रुकिएगा, क्लास को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि इस OMR शीट को हम लोग कैसे भरते हैं और सभी सब्जेक्ट का, इसका भी अभी सब्जेक्टिव देखिए यहाँ पे, बाकी कैसे पैसेज को हल कर, इसका आसान आसान ट्रिक होता है, कैसे और सब प्रश्न को लिखे। तो जितना ज्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में हम वैसे ही आपके लिए क्लासेस कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि टॉपर बनना है तो एग्जाम वाली फीलिंग लेकर आपको एग्जाम से पहले OMR शीट सभी भरकर आपको परीक्षा में जाना ही होगा, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखकर, ताकि परीक्षा में बैठ कर आपको सीखना नहीं है, जल्दी जल्दी प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा।